नमस्कार साथियों, के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और करंट अफेयर्स के अंदर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में खेल है, विभिन्न पुरस्कार हैं की बात हम लोग कर चुके हैं और आज की क्लास हमारी रहने वाली है विभिन्न जो अभियान व कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए हैं उनके संबंध में। हो सकता है यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिले, इसलिए इस क्लास को आप आराम से देखिएगा और समय भी कम है, हम लोग समझ रहे हैं, तो उसके अनुसार आप थोड़ी सी स्पीड के साथ में भी क्लास को देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से समझ लेना। क्लासें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। कार्यक्रम एवं अभियान 2025 को लेकर, राष्ट्रीय स्तर के करंट को लेकर ये क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 76वां गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। 76वां गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये प्रोग्राम महत्वपूर्ण इसलिए है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर के करंट से जोड़कर आपको कोई झांकी के बारे में पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन से राज्य की रही थी, या प्रतिवर्ष जो मुख्य अतिथि विदेशी मेहमान रहता है वो कौन रहा है, इसके संबंध में प्रश्न आपसे किया जा सकता है। बाकी एक बात लगभग आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वतंत्रता दिवस का जब प्रोग्राम होता है 15 अगस्त को, तब ध्वजारोहण जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और जब गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम होता है तो उसमें ध्वजारोहण भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बात करें अगर क्षेत्र में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की, तो ये कार्यक्रम तो आप सबको मालूम है 26 जनवरी 2025 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली राष्ट्रीय स्तरीय जो सबसे बड़ा समारोह है वो कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, राज्य सरकार है जो समय समय के साथ में आपके राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, इनके कार्यक्रम अन्य जिलों में आयोजित कर रही है। पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन आपको इसका ध्यान में रखना है। बात करें अगर ध्वजारोहण की, ध्वजारोहण तो ध्वजारोहण जो है वो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी। 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम है जो क्या रही है? थीम है स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विरासत और विकास। बस इतना सा ध्यान में रखना है। अगर थीम पूछ ले आपसे, स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास, विरासत एवं विकास क्या रही है, इसकी थीम रही है। थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मुख्य अतिथि, इस प्रोग्राम के मुख्य मेहमान कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार प्रश्न है जो ऐसा पूछा जाता है कि जो गणतंत्र दिवस है या इन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि विदेशी जो मेहमान होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रबुवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो की अगर बात करें तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जो क्या थे? भारत के गणतंत्र दिवस के विदेशी मेहमान थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस के विदेशी मेहमान या मुख्य अतिथि हम कह सकते हैं। ध्यान रखना है, प्रबोवो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और इस गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला है पीपुल चॉइस अवार्ड। पीपुल या पीपल है ना, पीपुल चॉइस अवार्ड। पीपुल जो चॉइस अवार्ड है, ये अवार्ड उस राज्य या उस विभाग को प्रदान किया जाता है जिसकी झांकी है जो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो यूपी जो है, यूपी राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी मानी गई है। और ये जो झांकी थी
ये महाकुंभ को लेकर थी, महाकुंभ को लेकर थी। आपको मालूम होगा कि जनवरी माह के अंदर प्रयागराज में महाकुंभ भी भरा गया था, और महाकुंभ को लेकर ये जो झांकी है ये हमारे इस राष्ट्रीय स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में यूपी की ओर से थी, और ये जो झांकी है इसको पीपुल चॉइस अवार्ड दिया गया है। बस इतनी सी बातें आपको गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बारे में ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, या तो थीम, या पीपुल चॉइस, या आपके विदेशी मेहमान का पूछा जा सकता है, ठीक है ना। शॉर्ट में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव है, इसका आयोजन कब किया गया है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन। अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, तो अंतरराष्ट्रीय अगर बाजरा महोत्सव की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो जनवरी महीने के अंदर किया जाता है। 23 से लगाकर 25 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन है जो बेंगलुरु कर्नाटक में किया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको यही इसके संबंध में ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आयोजन 23 से 25 जनवरी, 23 से 25 जनवरी। और ज्यादा करंट के मामले में आपको घबराना भी नहीं है कि ऐसे जो लंबी जो भी डेट आती है, लंबी जो भी तारीखें आती हैं, वो हमेशा एग्जाम के अंदर पूछी नहीं जाती हैं, और अगर पूछी भी जाएगी तो कथन कारण के अंदर पूछी जाएगी। और कथन कारण में RSSB जो आपके हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, वो क्या कर रहा है फिलहाल, परहेज कर रहा है। ऐसे कथन कारण में प्रश्न करंट के संबंध में मैंने नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि 23 से 25 जनवरी 2025 को का जो आयोजन है वो किया जाता है बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक में इस अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का है जो आयोजन किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात है इसका संस्करण, कितनी बार है जो इसका आयोजन किया गया है, संस्करण। तो इसका जो संस्करण है वो है आपके छठा जो संस्करण है वो आपके बेंगलुरु के अंदर 23 से 25 जनवरी 2025 को है जो आयोजित किया गया है। और अगली जो बात है वो है थीम। इस अंतरराष्ट्रीय जो बाजरा महोत्सव है इसकी थीम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी थीम है कृषि पारिस्थितिकी, कृषि पारिस्थितिकी कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम, कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियां, कृषि खाद्य प्रणालियां कृषि खाद्य प्रणालियां का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य, बस ये थीम थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियां में आपके कृषि खाद्य प्रणालियां का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ये आपको ध्यान में रखना है थीम को। देखो कभी कभार किसी प्रश्न के अंदर थीम भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी इसका आयोजन और संस्करण, इतनी सी बातें आपको अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव के बारे में ध्यान में रखना है। इसके बाद में है विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025। विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका आयोजन। फरवरी माह के अंदर इस पुस्तक जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि फरवरी महीने के अंदर इस पुस्तक प्रदर्शनी का है जो आयोजन किया जाता है, और इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके 1 से लगभग 9 फरवरी, 1 से 9 फरवरी 2025 को भारत मंडपम, ये जो भारत मंडपम है ये नई दिल्ली में बना हुआ है। और आपको मालूम होगा राजस्थान के बजट में भी ऐसी ही घोषणा की गई है कि भारत मंडपम की तर्ज पर क्या होगा, आपके
राजस्थान मंडपम जयपुर के अंदर बनेगा, ऐसी घोषणा हो चुकी है। तो आयोजन इसका 1 से 9 फरवरी को किया जाता है। भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर किया जाता है। बात करें अगर इसके उद्घाटन की, तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उद्घाटन है जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इस विश्व पुस्तक प्रदर्शनी मेले का है जो 2025 का आयोजन उद्घाटन है जो किया गया है। बात करें अगर इसके थीम की, तो थीम आपको ध्यान में रखनी है रिपब्लिक, रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक एट द रेट 75, 75, ठीक है। रिपब्लिक एट द रेट 75 क्या है, इसकी आपकी थीम है। और जो सबसे ज्यादा फोकस इस पुस्तक प्रदर्शनी में किया गया, वो फोकस आपके किया गया है रूस के ऊपर। सर्वाधिक जो फोकस किया गया है वो किसके ऊपर किया गया है, रूस देश के ऊपर किया गया था। इस पुस्तक प्रदर्शनी में, इस विश्व पुस्तक प्रदर्शनी में सर्वाधिक फोकस राष्ट्र कौन सा रहा है, रूस रहा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आयोजन 1 से 9 फरवरी, आयोजन की जो लंबी तिथि होती है वो मैंने क्या बोला, कथन कारण में कोई आ जाए असत्य सत्य में भले ही पूछ ले, डायरेक्ट पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है। आयोजन कहाँ हुआ ये जरूर पूछा जा सकता है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति ने, थीम है रिपब्लिक एट द रेट 75। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट नक्शा कार्यक्रम। नक्शा कार्यक्रम, नक्शा कार्यक्रम की अगर बात करें तो पहले हम राजस्थान के संबंध में भी, राजस्थान के संबंध में भी हम बात कर चुके हैं कि जो भू अभिलेख हैं विशेषकर शहरी क्षेत्रों के अंदर, उनका डिजिटलीकरण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम है जो लॉन्च किया गया है, और फरवरी महीने के अंदर इस कार्यक्रम को है जो लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात करें अगर इसके शुभारंभ की, सबसे पहले शुभारंभ, नक्शा कार्यक्रम शुभारंभ, बात इसके शुभारंभ की करें तो इसका जो शुभारंभ है वो किया जाता है आपके 18 फरवरी को, फरवरी माह में 18 फरवरी 2025, 18 फरवरी 2025 को हमारे केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा है जो इसका क्या किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। इस नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत है जो की जाती है, और इसकी शुरुआत कहाँ होती है, 18 फरवरी को होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें हम इसके उद्देश्य की, किस उद्देश्य से है जो ये कार्यक्रम आपके प्रारंभ किया गया है, उद्देश्य बस आपसे पूछेंगे तो याद, इसका शुभारंभ कब हुआ या इसका उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण बातें यही होती है, कोई भी अगर नया कार्यक्रम वगैरह लॉन्च होता है तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो उद्देश्य मैंने अभी बताया कि शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भू अभिलेखों, भू अभिलेखों, शहरी क्षेत्रों में भू अभिलेखों को डिजिटल करना, को डिजिटल करना। डिजिटल करने का मतलब है कि ऑनलाइन करना। आप किसी भी क्षेत्र का, जैसे कोई भी शहरी क्षेत्र है, उसके कोई भी भू अभिलेख, कोई भी जो भूमि का क्षेत्र है, उसको जब भी आप किसी खसरे के माध्यम से जैसे भी देखेंगे तो वो आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। और ये ऑनलाइन करने का जो कार्यक्रम है ये आपके नक्शा कार्यक्रम है शहरी क्षेत्रों के अंदर। ये ध्यान रखना, ग्रामीण नहीं है। प्रश्न आएगा तो हो सकता है ग्रामीण लिखा है या सभी क्षेत्र लिखा है, ध्यान रखना शहरी क्षेत्रों के अंदर जो भू अभिलेख क्षेत्र हैं उनको डिजिटल करने के लिए ये कार्यक्रम है जो लॉन्च किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये किस विभाग के द्वारा संचालित है, तो भले आप विभाग का नाम लिख दें, ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है, विभाग, विभाग है आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये आपके कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसका वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार के द्वारा है। वित्त पोषण मतलब जो भी खर्च वगैरह आएगा वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। 100 का 100% आपकी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में है वाइब्रेट
विपेज नहीं है, विलेज कार्यक्रम सेकंड। थोड़ा सा इसको सुधार लें आप। वाइब्रेट विलेज, ठीक है। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम, वाइब्रेट का वाइब्रेट ही है, वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम सेकंड, ठीक है। बात करेंगे हम लोग इस कार्यक्रम की शुभारंभ की शुरुआत की, ठीक है। शुरुआत, वाइब्रेट जो विलेज कार्यक्रम है, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है आपके 15 फरवरी 2023 को। 15 फरवरी 2023 को वाइब्रेट जो विलेज कार्यक्रम है इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो सेकंड चरण है वो भी हाल ही के अंदर शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, इस वाइब्रेट विलेज, विलेज का मतलब वैसे गांव ही होता है, इसका उद्देश्य क्या है, जो सीमावर्ती गांव है, जो कौन से सीमावर्ती गांव, अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो गांव है, उनके विकास के लिए ये कार्यक्रम आपके प्रारंभ किया गया है। तो इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा के गांवों का विकास करना। अंतरराष्ट्रीय सीमा के जो गांव हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के, जैसलमेर जिले के, बीकानेर जिले के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव हैं, उनको इस वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत, इस वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत, अब ये सेकंड चरण प्रारंभ हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, तहत इन गांवों का विकास करना। उद्देश्य पूछेंगे डायरेक्ट आपको, ऐसे जो भी कार्यक्रम है इनका उद्देश्य पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और वित्त पोषण इसमें भी केंद्र सरकार का है, मतलब ये कार्यक्रम किसका है, केंद्र सरकार का है। उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 100% जो भरण पोषण है वो कौन करेगी, वो केंद्र सरकार करेगी, ध्यान रखना है। इसके बाद में है आदि महोत्सव, आदि महोत्सव 2025, आदि महोत्सव 2025, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना है इसका आयोजन। ऐसा ही एक प्रश्न चल रहा था, विवादित जो माही महोत्सव है उसके संबंध में चल रहा था, शायद लाइब्रेरियन भर्ती केंद्र आया था, तो उसमें पिछली बार जो आयोजन हुआ है, इस बार जो आयोजन हुआ है उसमें अंतर था 2024 और 2025 के आयोजन में। इसलिए ऐसे महोत्सव आप थोड़े से ध्यान में रखें, हो सकता है इनके बारे में प्रश्न पूछे जाए, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है। तो आदि महोत्सव की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके 16 से 24 फरवरी, 16 से 24 फरवरी 2025 को है जो इसका आयोजन किया जाता है। और इसका जो आयोजन होता है नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। बात करें इसके उद्घाटन की तो इसका उद्घाटन करते हैं हमारे राष्ट्रपति। उद्घाटन, इस आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाता है। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इस आदि महोत्सव का उद्घाटन किया जाता है। 16 से 24 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, किया गया है, ठीक है। इसके बाद में है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन। देखो ये सारे कार्यक्रम है, आयोजन कहाँ हुआ है थोड़ा सा ये ध्यान में रखें, या इनकी कोई किसी कार्यक्रम की विशेष थीम है तो वो ध्यान रखें, या किसी कार्यक्रम का कोई उद्देश्य है, कोई अभियान का उद्देश्य है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, और स्थान और मोस्टली कौन उद्घाटन कर रहा है थोड़ा सा वो भी आप साथ में जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका भी आपको आयोजन ही ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो इसका आयोजन कब और कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन होता है आपके 4 से 9 फरवरी, 4 से 9 फरवरी 2025, 4 से 9 फरवरी 2025 को नई दिल्ली। बस ये नई दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो एक साथ इनको याद कर लें। आप इन अलग से भी देख सकते हैं कि नई दिल्ली के कार्यक्रम है, तो इनमें कोई दिक्कत वाली बात आपके होगी नहीं। 4 से 9 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में है जो इसका आयोजन किया गया है, एक बात ये ध्यान में रखनी है।
दूसरा है इसका उद्घाटन। अब पिछला जो आदि महोत्सव था उसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति ने किया था, और इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? हमारे देश के जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी, जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया जाता है। ये ध्यान रखना है। 4 से 9 फरवरी को आयोजित हो रहा है। क्या है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से ही ध्यान में रखना है। और इस कार्यक्रम का आदर्श वाक्य, देखो ऐसे कुछ पूछे जा सकते हैं, आदर्श वाक्य वगैरह ऐसा भी कुछ हो, नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य की अगर बात करें, गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? देश बढ़ेगा। ये इसका आदर्श वाक्य रखा गया है, ध्यान रखना है। गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बात करें अगर इसके थीम की, बात करें अगर इसके थीम की, वो भी आप थोड़ी सी साथ में ध्यान कर लेना। थीम, थीम का मतलब विषय, किस विषय पर ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित हुआ है, इसका क्या विषय रखा गया है? तो ये विकसित भारत की संकल्पना है। विकसित भारत की 2047 की संकल्पना के तहत भारत में एक समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भारत का निर्माण करना, ऐसी इसकी थीम है जो रखी गई है। तो इसकी थीम है विकसित भारत, विकसित भारत 2047, 2047 तक भारत के विकसित भारत का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसके संबंध में है। तो विकसित भारत के लिए, विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी, एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण, ग्रामीण भारत का निर्माण, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि विकसित भारत 2047 के लिए, विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत के निर्माण का लक्ष्य है, जो जो विषय है, जो थीम है, वो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की रखी गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, के बाद में है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो प्रारंभ किया गया है मई माह के अंदर। पहले हम राजस्थान के संबंध में भी ये बात पढ़ चुके थे कि राजस्थान में कहां से ये प्रारंभ हुआ है या कौन से जिलों के लिए प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर की हम लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान कहां से शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विकसित भारत संकल्प अभियान, सबसे पहले ध्यान रखना है इसकी शुरुआत की, शुभारंभ की, या इसका आयोजन है जो कहाँ किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। विकसित भारत जो अभियान है, वैसे इसकी शुरुआत तो होती है आपके 29 मई को, और 29 मई से लगाकर 12 जून तक, 12 जून तक ये अभियान चलता है। तो शुरुआत करें या इस अभियान की अगर हम लोग बात करें, ये अभियान आपके 29, ये अभियान आपके 29 मई से 12 जून, 12 जून 2025 तक चलता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 29 मई से 12 जून 2025 तक तो ये अभियान चलता है। बात अगर इसके शुभारंभ की करें कि इसका शुभारंभ 29 मई को होता है, अगर डायरेक्ट डेट पूछे तो शुभारंभ की अगर हम लोग बात करें तो इसका शुभारंभ तो कब होता है? आपके 12 मई को होता है। लेकिन किसके द्वारा किया जाता है? नाम से स्पष्ट है क्या है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। अब कृषि है तो केंद्रीय जो कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह पाटिल है, उनके द्वारा क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, पहले अभी एक और अभियान था, इसका उद्घाटन शुभारंभ जो है शिवराज सिंह चौहान ने किया था, तो इसका भी शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। और इसका जो शुभारंभ किया जाता है, ये किया जाता है पुरी से, और पुरी का है ओडिशा राज्य के अंदर है, पुरी ओडिशा से है जो इस विकसित कृषि संकल्प जो अभियान है, इसका शुभारंभ 29 मई को किया जाता है, और ये जो अभियान है 29 मई से लगाकर 12 जून तक है जो चलता है। और इसका जो उद्देश्य है आपको ध्यान में रखना है कि इसका क्या उद्देश्य रखा गया है। उद्देश्य वैसे नाम से स्पष्ट है, विकसित कृषि संकल्प अभियान है, तो इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाना, किसानों को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य है, एक तो है आपके किसानों को सशक्त बनाना, किसानों को सशक्त मीन्स मजबूत, सशक्त बनाना,
एवं खरीफ एवं खरीफ की फसलों की पैदावार को बढ़ाना मतलब इनका उत्पादन अधिक से अधिक हो, ये लक्ष्य भी इस विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लिया गया है कि खरीफ की जो फसलें हैं इनका उत्पादन सीमित है, इनकी पैदावार सीमित है, केवल हम खाद्य के रूप में ही कर रहे हैं, तो इसकी पैदावार को भी अधिक से अधिक बढ़ाना इसका है जो लक्ष्य रखा गया है। कृषि जो कल्याण मंत्रालय है भारत सरकार और भारतीय जो कृषि अनुसंधान है उसके द्वारा संयुक्त रूप से जो इस कार्यक्रम का संचालन किया गया है विकसित कृषि संकल्प अभियान। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान। सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले है इसका शुभारंभ। सशक्त पंचायत नेतृत्व जो अभियान है सबसे पहले है इसका शुभारंभ की अगर हम लोग बात करें तो इसका शुभारंभ होता है 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली के अंदर। 4 मार्च 2025 को का जो शुभारंभ है वो किया जाता है आपके नई दिल्ली में। शुभारंभ कहाँ किया जाता है? नई दिल्ली के अंदर 4 मार्च 2025 को। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य जो है देखो, जिस जो अभियान है जिससे संबंधित है वही उसका लगभग उद्देश्य उसके आसपास ही होता है। ऐसे प्रश्नों का अगर उद्देश्य आपसे पूछ लेंगे तो आप ऑप्शन पकड़ के भी आराम से जो कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें, नाम क्या है? सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान है। तो सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान है, पंचायतों से संबंधित है, जो पंचायती राज के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के अभियान की है जो शुरुआत की गई। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात ऐसे उद्देश्यों के अंदर नहीं आनी चाहिए। आप केवल समझ लें कि किसके बारे में प्रोग्राम है, उद्देश्य ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि उद्देश्य, थीम वगैरह ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। कभी कभार डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो भी है, अगर चाहे ये भी पूछना कि सशक्त पंचायत जो नेतृत्व अभियान है इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पंचायती राज जो संस्थान है, पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित, पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, ये क्या है इसका उद्देश्य रखा गया है। ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो जनप्रतिनिधि है उनको मजबूत बनाने के लिए सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान है जो शुरू किया गया है, 4 मार्च को किया गया, ये ध्यान में रखना है। और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो आयोजनकर्ता या जो आयोजक है वो पंचायती राज मंत्रालय है। बस नॉर्मली बातें हैं, केवल ध्यान में रखनी है अगर प्रश्न आ जाए तो। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। पंचायती राज जो आपके मंत्रालय है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये बात आपको केवल और केवल ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, वर्षा को कैच करने के लिए या वर्षा को पकड़ने के लिए है जो जल शक्ति अभियान है, इसकी शुरुआत भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2025 में की है, ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इस अभियान की शुभारंभ, हम इसके बारे में हालांकि पहले बात कर चुके हैं राजस्थान के संबंध में, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे केवल केंद्र के संबंध में या राष्ट्रीय स्तर के संबंध में, ध्यान में रखना है। बात अगर इसके शुभारंभ की करें तो जो जल शक्ति अभियान है इसकी शुरुआत की जाती है आपके 22 मार्च को, 22 मार्च 2025 को पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा से पीएम मोदी के द्वारा है जो क्या किया गया है, इस अभियान की है जो शुरुआत की गई है। अब मैंने क्या बोला, जैसा अभियान है वैसा उसका उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या होगा? अब जल शक्ति अभियान है तो जल संसाधनों का प्रबंधन करना, जो गिरता जल स्तर है इसको रोकना, जल स्तर को बढ़ाना, यही उनके उद्देश्य होंगे। और क्या होंगे? सामान्य है जो चीज जैसी है
वैसे देखेंगे तो ऑटोमेटिक इनके उद्देश्य समझ में आने चाहिए। शुभारंभ कब हुआ, ये तारीख बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है और कहां से हुआ है। जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन है, 22 मार्च 2025 को पंचकुला हरियाणा से पीएम के द्वारा इनका शुभारंभ किया गया है। तो बात करें इसके उद्देश्य की, उद्देश्य, इसका उद्देश्य है आपके जल व जल संसाधनों, जल व जल संसाधनों, जल व जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, संरक्षण एवं प्रबंधन करना। संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे, कि जल संसाधन है इसको जल स्तर को जो गिर रहा है इसको कैसे कम किया जाए, या जो वर्षा आधारित जो जल है इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, जो इनके संग्रहण के लिए जो भी व्यवस्था है वो कैसे की जाए, इसके उद्देश्य से है जो ये अभियान आपके शुरू किया गया है। और इसके अगर थीम की बात करें, थीम, थीम नोट कर लें आप, थीम की थीम है आपके जल संचय, जल जल संचय जन भागीदारी। जल जो संचय है मतलब जल का जो संग्रहण है किसकी भागीदारी है, जन की भागीदारी है, लोगों की भागीदारी है, जन भागीदारी, जन जागृति की ओर, जन जागृति की ओर। और जन जागृति किनके बीच में फैलानी है, लोगों के बीच में। मतलब जल का संचय करने के लिए जो जन जागृति है वो जन भागीदारी है, लोगों की भागीदारी से ही हम क्या कर सकते हैं, वर्षा जल का अच्छे से संग्रहण कर सकते हैं। ये इसका थीम है, मतलब जो उद्देश्य है वैसे इसका विषय है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल और केवल आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में है अपशिष्ट पुनर्चक्रण व जलवायु परिवर्तन 2025। महत्वपूर्ण है जलवायु परिवर्तन, अगर आपको ध्यान में हो तो चतुर्थ श्रेणी के लिए स्पेशल टॉपिक भी है आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। ये ऐसा नाम आता है तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना ही है, हो सकता है कि प्रश्न पूछ ले आपसे। तो अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अपशिष्ट मतलब जो भी कचरा गंदगी है इसका पुनर्चक्रण कैसे करें, जो जैसे कि हमने जिस कोई भी चीज है उसका इस्तेमाल कर लिया, फिर जब हम उसको फेंक देते हैं तो वो कचरा बन जाता है, और उस कचरे का वापस उपयोग कैसे करें, पुनर्चक्रण कैसे करें, वह है। और जलवायु परिवर्तन 2025 को लेकर है जो इसका आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कब और कहाँ किया गया, ठीक है। आयोजन, इसका आयोजन आपके किया जाता है 18 फरवरी को, 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं, इसका आयोजन कहाँ किया है, नई दिल्ली के अंदर किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात है इसका उद्घाटन, कि इसका उद्घाटन किसने किया है। अब पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है तो इसका उद्घाटन भी कौन करेगा, सामान्य सी बात है पर्यावरण मंत्री। उद्घाटन, इसका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्र के जो पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्री, वन मंत्री भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव के द्वारा, पर्यावरण एवं जो वन मंत्री भूपेंद्र यादव है इनके द्वारा आपके किया गया है। और अगला है थीम, थीम क्या है आपके जो नाम है वही थीम है, जो कार्यक्रम का नाम है वही थीम है, बस इतना सही आपको ध्यान रखना है। इसकी जो थीम है वो है आपके वेस्ट रिसाइकलिंग, मतलब जो अपशिष्ट है इनका वापस क्या करना है, पुनर्चक्रण करना है। वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब यही है। ध्यान रखना है कि जो हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वो थीम वापस आपको अंग्रेजी में ही पूछ ले, क्योंकि थीम तो क्या है, अपशिष्ट पुनर्चक्रण व जलवायु परिवर्तन। यही विषय था कि जो अपशिष्ट कचरा है इसका वापस हम रिसाइकिल कैसे करें, वापस पुनर्चक्रण कैसे करें, और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसको लेकर है जो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर 18 फरवरी को। उद्घाटन हमारे पर्यावरण एवं वन मंत्री करते हैं। ये बातें मुख्य तौर पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान। खसरा रूबेला उन्मूलन जो अभियान है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। खसरा रूबेला एक प्रकार की बीमारी है,
इसके उन्मूलन के लिए या इसको समाप्त करने के लिए है जो ये अभियान आपके शुरू किया गया है। तो ऐसे अभियान भी आपसे पूछे जा सकते हैं, नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारे को ध्यान देना है कि इस अभियान की शुरुआत कब होती है, इसका शुभारंभ कब किया जाता है। बस ये बात तो मोस्टली आपको ध्यान देनी ही है। खसरा रूबेला जो अभियान है इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी जो शुरुआत है वो 24 अप्रैल को की जाती है। 24 अप्रैल को, जैसे जो अभियान है जिससे संबंधित, जैसे पिछले वाला हमारे जलवायु परिवर्तन से अभियान था, उससे पीछे कृषि से संबंधित था, तो कृषि से संबंधित था तो शिवराज सिंह चौहान ने किया उसका शुभारंभ या जो भी उद्घाटन है। और जो पर्यावरण से संबंधित है वो पर्यावरण मंत्री करेंगे। अब ये स्वास्थ्य से संबंधित है तो स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय जो जेपी नड्डा है उनके द्वारा किया जाएगा। तो सामान्य बातें हैं, केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा तो करंट भी आपको आसान लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि इसकी जो शुरुआत होती है वो आपके 24 अप्रैल को होती है। 24 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत की जाती है। हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा है जो इस खसरा रूबेला जो है उन्मूलन अभियान है इसकी शुरुआत की गई है। जेपी नड्डा मतलब जगत प्रकाश नड्डा है जो उनके द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा खसरा रूबेला उन्मूलन का है जो कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। अब इस कार्यक्रम का क्या लक्ष्य रखा गया है, किस लिए ये कार्यक्रम है जो आपके संचालित हो रहा है। अगर लक्ष्य की बात करें, वैसे ये कार्यक्रम नाम से स्पष्ट है, मैंने बोल दिया खसरा रूबेला एक बीमारी है, उसके उन्मूलन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। और इसका लक्ष्य ये है कि 2026 तक भारत को खसरा रूबेला मुक्त करना या खसरा रूबेला बीमारी को समाप्त करना, एक ही चीज है। खसरा रूबेला मुक्त करना मतलब जो खसरा रूबेला बीमारी है इससे मुक्त करने का लक्ष्य इस अभियान के तहत चलाए गए हैं कि इस अभियान से पूर्णतया भारत के अंदर, ये अभियान के तहत पूर्णतया भारत के अंदर जो खसरा रूबेला बीमारी है इसको 2026 तक क्या करना है, समाप्त करने के लिए अभियान है जो शुरू किया गया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, के बाद में है इलेक्रामा 2025। तो इलेक्रामा 2025 क्या है, ये ऊर्जा से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी अगर विद्युत प्रदर्शनी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इलेक्रामा एक प्रकार का विद्युत प्रदर्शनी, जो विद्युत से संबंधित जो चीजें हैं उनकी प्रदर्शनी के लिए एक प्रकार का प्रोग्राम है 2025 का। हाल ही के अंदर इसका आयोजन आपके ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ग्रेटर नोएडा के अंदर किया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या है इसका आयोजन, इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके लगभग 22 से 26 फरवरी 22 से 26 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा, हरियाणा के अंदर है, दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा जो शहर है वहां पर क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन किया गया है। बात करें इसके संस्करण की, कितनी बार आयोजन हुआ है, तो संस्करण है इसका 16वां संस्करण। है। अगला है उद्घाटन, इसका जो उद्घाटन है वो किया जाता है मनोहर लाल खट्टर द्वारा, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा क्या किया जाता है, इसका उद्घाटन किया जाता है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया जाता है। और इसकी एक थीम है, एक सतत भविष्य के लिए ऊर्जा की पुनर्कल्पना। थीम है एक सतत भविष्य के लिए, ऊर्जा की पुनर्कल्पना मतलब दोबारा कल्पना कि एक सुनहरे भविष्य के लिए, एक सतत भविष्य के लिए, सतत मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उस भविष्य के लिए क्या की गई है, ऊर्जा की है जो पुनर्कल्पना के लिए ये इलेक्रामा एक प्रदर्शनी है। क्या प्रदर्शनी है, विद्युत प्रदर्शनी है
प्रदर्शनी में आप लोग समझते होंगे कि विद्युत से संबंधित जो चीजें हैं, जो भी निर्माण हो रहा है या बिजली कैसे बनती है, ऐसी एक प्रदर्शनी का आयोजन 22 से 26 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के अंदर किया गया है। 16वीं बार इसका आयोजन किया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया है और इसकी थीम है एक सतत भविष्य के लिए आपके ऊर्जा की पुनर्कल्पना। विश्व का सबसे बड़ा ये प्रदर्शनी शो है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा विद्युत प्रदर्शनी शो। विद्युत प्रदर्शनी शो, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको इसके संबंध में ध्यान में रखनी है। इसके बाद है एरो इंडिया 2025। एरो इंडिया 2025, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि एरो इंडिया का आयोजन कब किया गया है। आयोजन एरो इंडिया 2025, इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके लगभग 10 से 14 फरवरी, 10 से 14 फरवरी, 10 से 14 फरवरी 2025 को, 2025 को का जो आयोजन है वो किया जाता है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में है जो इसका आयोजन किया जाता है। एरो इंडिया का है, मतलब एयरलाइन से संबंधित ये सम्मेलन है। इसका आयोजन एरो इंडिया का 10 से आपके 14 फरवरी को किया जाता है और बेंगलुरु के अंदर किया जाता है। और इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन, इसका उद्घाटन किया जाता है हमारे केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, केंद्रीय जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगर बात करें संस्करण, तो इसका जो संस्करण है वो है 25वां, 25वां इसका संस्करण है। और बात करें अगर थीम की, थीम की जो थीम है वो है आपके 1 अरब अवसरों का मार्ग, 1 अरब अवसरों का मार्ग, अवसरों का मार्ग। बस इतनी सी बात आपको एरो इंडिया 2025 के संबंध में ध्यान रखनी है। आयोजन 10 से 14 फरवरी को, उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा और संस्करण इसका 25वां है। इसके अलावा 1 अरब अवसरों का मार्ग है जो इसकी थीम है। इतनी सी बातें आपको एरो इंडिया के संबंध में ध्यान में रखनी है। तो ये आज की विभिन्न जो कार्यक्रम और जो अभियान है उससे संबंधित हमारी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास है जो समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।